महाभारत की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र स्थित एशिया के सबसे बड़े तालाब ब्रह्म सरोवर में त्रिवेणी संगम, प्रयागराज महाकुंभ, हरिद्वार गंगा जल, मणिकूट पर्वत से महादेव जल, वृंदावन से यमुना जल, अयोध्या से सरयू का जल, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, गंगा सागर जल और चित्रकूट से मंदाकिनी और भरतकूप का जल, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगतगुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज और महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद नंद जी महाराज द्वारा भारतवर्ष और कई राज्यों के तीर्थों के कई संतों, महंतों व गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ब्रह्म सरोवर के जल में मिलाया गया। इस मौके पर स्वामी हरिओम जी महाराज ने बताया कि इस जल को ब्रह्म सरोवर के जल में मिलाने के पीछे का उद्देश्य है, जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके वे लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने से भी महाकुंभ में स्नान का पुण्य पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण समेत अन्य अवसरों पर देश विदेशों से लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र यज्ञ, पुण्य और मोक्ष देने वाली गीता के ज्ञान की भूमि है, इसलिए महाकुंभ के अवसर पर लोग यहाँ स्नान कर, जिसके चलते अन्य तीर्थों का जल यहाँ मिलाया गया है। स्वामी हरिओम जी महाराज का कहना है कि गीता में ही यज्ञ की महिमा बताई गई है। गीता में कर्म यज्ञ की महिमा बताई गई है। गीता में इस भूमि में यज्ञ और ब्रह्म सरोवर में स्नान और पुराणों और वेदों व ग्रंथों में विशेष महत्व है। आपको बता दें कि स्वामी हरिओम जी महाराज कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 मार्च से 27 मार्च तक 1008 कुंडलीय जन कल्याण शिव भक्ति महायज्ञ करेंगे। उन्होंने बताया कि वातावरण और पर्यावरण को सुरक्षित करने व कुरुक्षेत्र को पर्यटक स्थल न बनाकर धाम बनाने का संकल्प है। यह सम्राट श्री हरिओम जी महाराज देश भर के 24 राज्यों में अब तक 101 महायज्ञ कर चुके हैं। इनका संकल्प है कि भारतवर्ष 108 महायज्ञ करने का है। कुरुक्षेत्र में आयोजित महायज्ञ 102वां महायज्ञ होगा, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इस महायज्ञ में संपूर्ण भारतवर्ष से संत, महात्मा, ऋषि, महंत, ब्राह्मण, सनातनी भक्तजन शामिल होंगे। इस महायज्ञ से पूरे विश्व में सनातन और शांति का संदेश आएगा। महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज और स्वामी हरिओम जी महाराज ने ब्रह्म सरोवर के जल में पहले भारतवर्ष के प्राचीन तीर्थों और नदियों का जल मिलाया, उसके बाद महाआरती की। इस दौरान केडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, रणधीर गुर्जर, कृष्ण पांचाल, महंत राजेंद्र पुरी, तुषार सैनी, हरीश समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। स्वामी हरिओम जी महाराज और महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज ब्रह्म सरोवर में अन्य तीर्थों का जल मिलाते हुए। फोटो कैप्शन। हमारे विद्वान, तपस्वी, योग्य संत डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज ने बताया, ब्रह्म सरोवर का महत्व भी बताया, नदियों के जल का महत्व भी बताया, संगम के जल का भी महत्व बताया। बस हमारे मन में एक भाव आया और मैं समझता हूं कि प्रकृति विचारों के माध्यम से दिशा निर्देश देती है। तो विचार आया कि क्यों ना महाकुंभ में, संगम में सभी लोग जाके स्नान नहीं कर पाएंगे, तो अगर वहां का जल, सभी नदियों का जल लाके ब्रह्म सरोवर में डाल दिया जाए, तो ब्रह्म सरोवर तो पहले से ही पूर्णतः पवित्र है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो अगर ब्रह्म सरोवर में लाके सभी नदियों का जल डाल दिया गया, तो निश्चित रूप से वो महाकुंभ के संगम की ही ऊर्जा उसमें होगी। जो भी इसमें स्नान करेंगे, निश्चित रूप से उनको महाकुंभ के संगम के स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा मेरा विचार, ऐसा मेरा भाव है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे हम जब आए, देखा, तो सबसे योग्य संत डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी, जब उनसे मैंने विचार किया, पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा पुनीत कार्य है, ये तो वास्तव में कल्याण होगा। तो जब विद्वान संत ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी होगा। तो इस भाव से, इस विचार से सभी नदियों का जल ला करके आज वहां डाला गया। और आज 27 तारीख थी, 27 से नक्षत्र भी होते हैं, और 18 तारीख से 27 तारीख मार्च में 2025 में यज्ञ चलेगा 1008 कुंडी।
बड़ा ही अजीब योग संयोग है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा योग संयोग कैसे आएगा। जब आप 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 27 जोड़ेंगे 7 2 9, 1008 को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 2025 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9। यही है योग संयोग सुयोग। और बिल्कुल भी कोई सोचा समझा नहीं था। बस 18 मार्च 27 मार्च, क्योंकि इधर नवरात्रे से भी बचना था कि नवरात्रे में तो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसके पहले ही किया जाए, तो 18-27 निश्चित कर दिया गया। धीरे धीरे करके फिर ये योग संयोग सुयोग जुड़ता चला गया और यज्ञ सुनिश्चित हो गया। अब 18 मार्च से 27 मार्च यज्ञ किया जाएगा। और एक, जैसे कि हम इन्हीं विद्वान संतों से सुनते रहते हैं कि गया की भूमि में पितरों की मुक्ति है, और हरिद्वार के जल में और कुरुक्षेत्र के जल थल नभ तीनों में 48 कोस में फूल भी नहीं उठाए जाते। कुरुक्षेत्र की भूमि का, जैसा कि हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने भी कहा, कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व, और स्वामी जी ने तो बताया ही था कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। और मैं चाहता हूं कि सुबह के समय जब हवन प्रारंभ हो, तभी दूरदर्शन वगैरह जितना भी अधिक से अधिक हो सके उसका प्रचार प्रसार करें। सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें। और 9 बजे जब यहाँ हवन शुरू होगा तो सभी लोग जो यहाँ नहीं पहुंच सकते, अपने अपने घरों पर दूरदर्शन के माध्यम से, वो मोबाइल हो या टीवी जैसा भी हो, और अपने अपने घरों पर बैठ करके हवन कुंड लेकर के यहाँ के साथ साथ सुहाकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनको भी वही एनर्जी मिलेगी और पूर्णाहुति में सभी लोग सम्मिलित हो जाए। जब उनकी इच्छा हो तब सम्मिलित हो जाए, नहीं पूर्णाहुति में सभी लोग सम्मिलित हो जाए। कुरुक्षेत्र को धाम बनाने का कार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूं 1008 कुंड हुआ, सभी लोग, स्थानीय लोग अगर उठ करके ब्रह्मसरोवर में स्नान किए तो निश्चित रूप से धाम बनने की ओर अग्रसित होगा। कुरुक्षेत्र को, चारों धाम को आपके विश्व में लगभग लोग जानते हो ना जानते हो, लेकिन कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है। अगर और भी कुंभ लगते हैं, एक मेला लगता है, वैसे गीता जयंती, गीता के माध्यम से प्रचार तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा कर्म हो तो उसमें और सोने पे सुहागा। प्रचार तो है ही है, अगर उसमें यज्ञ कर्म शुरू हो गया तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी, उस स्थान की एनर्जी और बढ़ती है और उसका पुण्य लाभ हमें भी मिलता है। तो इसी उद्देश्य से ये कार्य हो रहा है। आप सभी लोग जहां जहां सुन रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, हरियाणा वासी या दूर सुदूर के जो लोग सुन रहे हैं, सभी लोग 18 तारीख को कलश यात्रा में उपस्थित हों और 18 से 27 के बीच में सभी उपस्थित होकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और यज्ञ कुंड में बैठे, यज्ञ करें और 27 तारीख को पूर्णाहुति करें। महाराज जी, इस यज्ञ में हर बुद्धिमान व्यक्ति पर, ये भारत का या पूरे विश्व का, पूरे समाज का सौभाग्य है, क्योंकि 1008 कुंडीय यज्ञ वो समष्टि को प्रभावित करने वाला यज्ञ है। ये साधारण यज्ञ नहीं है। और यज्ञकर्ता जब पूज्य चरण साधु वृत्ति के संत स्वामी हरिओम जी महाराज हों, तब तो उस यज्ञ की महिमा और उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा और कुरुक्षेत्र की सिद्ध धरा पर ये जो यज्ञ होने वाला है, ये बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। मैं ये इस मीडिया के माध्यम से सभी सुधी जनों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो तन मन धन से किसी भी प्रकार इस यज्ञ में सम्मिलित हों और अपने जीवन का कल्याण लाभ करें। ये अवसर छोड़ने वाला नहीं है।